वेलकम टू एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूस बीम के डिफरेंट टाइप्स प्रॉब्लम पे बात करेंगे। ये लास्ट टाइप का प्रॉब्लम है कंटिन्यूस बीम का कि हमारा एक तरफ क्या होगा, मतलब एक एंड फिक्स्ड हो। उस केस में हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं थ्री मोमेंट इक्वेशन को यूज़ करते हुए, उस पर बात करेंगे। इससे पहले जितना भी केस हम केस 1, केस 2, केस 3 वो हम पढ़ चुके हैं अलग अलग केस में। ये हमारा लास्ट केस है, चौथा केस, फोर्थ केस है ये। क्लियर? तो देखिए बोर्ड पे हमारा प्रॉब्लम मेंशन है, उस प्रॉब्लम के हिसाब से ही मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। ये जो डायग्राम है ये प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम में क्या गिवन है, तो ये प्रॉब्लम गिवन है जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ किया है। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं जब हमारा एक एंड फिक्स्ड हो, उस पर हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है हमारा कि एक कंटिन्यूस बीम ए बी सी, ये है ए बी और सी। तो ए बी और सी ये कंटिन्यूस बीम है, कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव स्पेन्स ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी दो कॉन्जिक्यूटिव स्पेन्स है जिसका लेंथ गिवन है 4 मीटर्स ईच, मतलब दोनों स्पेन का जो है ए बी एंड बी सी का जो लेंथ है वो 4 मीटर है, जो कि मैं डायग्राम में भी दिखाया हूँ। एंड कैरीज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन पर मीटर रन, और दोनों स्पेन पे जो है वो 60 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। क्लियर? अब आगे क्या कह रहा है कि द एंड ए इज फिक्स्ड, मतलब ये क्लियर है कि एंड ए जो हमारा फिक्स्ड है एंड एंड सी इज सिंपली सपोर्टेड। एंड सी जो है हमारा वो सिंपली सपोर्टेड है। क्लियर? ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम्स। कुछ भी नहीं है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या करते हैं हम लोग थ्री मोमेंट इक्वेशन यूज करके जो हम लोग सपोर्ट मोमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कि क्या करते हैं, हमें ध्यान रखना यह है कि जिधर भी हमारा फिक्स्ड एंड हो, तो इस केस में कौन सा फिक्स्ड एंड है, ए फिक्स्ड एंड है, तो इससे पहले जो है एक स्पेन हम लोग जीरो स्पेन एज्यूम कर लेते हैं। जीरो स्पेन बोले तो मतलब उसका लेंथ भी बेंडिंग मोमेंट भी सब जीरो हो जाएगा। एक डॉटेड लाइन से इसको शो करते हैं और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए डैश, इसका नाम है जीरो स्पेन। क्लियर? ये हम लोग एज्यूम करते हैं। अगर थ्री मोमेंट इक्वेशन से सॉल्व कर रहे हैं और फिक्स्ड एंड है तो फिक्स्ड एंड से पहले हम लोग जीरो स्पेन एज्यूम करते हैं। अगर मान लीजिए ये फिक्स्ड एंड ए पे ना हो कि सी पे होता, तो फिर हम यहाँ पे इसके बाद जीरो स्पेन एज्यूम करते हैं। या फिर मान लीजिए कि दोनों एंड पे फिक्स्ड एंड होता, तो दोनों एंड, एक एंड लेफ्ट एंड से पहले और राइट एंड के बाद दोनों एंड की तरफ हम लोग जीरो स्पेन एज्यूम करते हैं। उसके बाद थ्री मोमेंट इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। और सिर्फ सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में भी, पार्ट 3 में, उसी तरह से यहाँ भी सॉल्व करेंगे पार्ट 4 में भी। क्लियर? बस यही करना था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एज्यूम जीरो स्पेन। क्लियर? तो कौन सा स्पेन हो जाएगा, इसका नाम क्या है, स्पेन ए डैश ए। देख लीजिए ए डैश ए, ये हमारा जीरो स्पेन है। अब क्या करते हैं, क्या करते आ रहे हैं हम, वही लिखेंगे यूजिंग थ्री मोमेंट इक्वेशन। क्यों लिखते हैं, हम बात कर चुके हैं कि इससे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सा जो रिक्वायरमेंट है वो प्रॉब्लम में गिवन है और कौन कौन से हमें लोग को फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो यूजिंग थ्री मोमेंट्स इक्वेशन। क्या इक्वेशन, अभी इस केस के लिए देख लीजिए कैसे लिखना है। एम ए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखें कि 4 स्पेन ए, मतलब 4 स्पेन ए डैश ए एंड ए बी। क्लियर? ए डैश ए क्या है, जीरो स्पेन है। तो चलिए लिखते हैं एम ए डैश एल जीरो, इसका जो भी लेंथ है, एरिया है, सब जीरो लेंगे क्योंकि जीरो स्पेन है। तो एम ए डैश एल जीरो प्लस 2m ए एल जीरो प्लस L1 प्लस एम बी L1 प्लस 6 A0 X0 बार L0
प्लस 6a1 x1 बार L1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये हमें इक्वेशन जो हम लोग लिखते थे MA L1 प्लस 2 MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 प्लस 6a1 x1 बार बाय L1 प्लस 6a2 x2 बार बाय L2 इज इक्वल टू 0, उसी पे मैंने इसे पुट किया है कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि L1 की जगह पे L नोट ले रहे हैं, मतलब L0 ले रहे हैं, और L2 के जगह पे L1 ले रहे हैं। ठीक है, MA की जगह पे MA1 ले रहे, MA डैश ले रहे हैं, और MB की जगह पे MA ले रहे हैं। क्लियर? और MC की जगह पे MB ले रहे हैं, जो हम जनरल इक्वेशन लिखते थे AB और BC स्पेन के लिए। तो यहाँ पे किसके लिए लिख रहे हैं? A डैश A और AB के लिए। क्लियर? तो ये हमारा जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ देखना है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, वेयर, यहाँ पे देख लीजिए, इस ये 0 स्पेन है तो यहाँ पे MA डैश ये 0 हो जाएगा। क्लियर? और क्या होगा, L नोट क्या है, तो ये हमारा है लेंथ ऑफ 0 स्पेन A डैश A इज इक्वल टू 0। L1 क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं, L1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्पेन AB इज इक्वल टू 4 मीटर। क्लियर? L नोट L1 MA डैश ये पता चल चुका है। अब देख लीजिए इसका जो एरिया भी जो होगा, मतलब इस 0 स्पेन के लिए, और सेंट्रॉइड डिस्टेंस भी वो भी 0 होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं A नोट इज इक्वल टू 0 और X नोट बार इज इक्वल टू 0, और L नोट तो 0 लिख ही चुके हैं। क्लियर? अब क्या करना है कि ये सारे टर्म में अभी और क्या नहीं पता है मुझे, तो ये MA नहीं पता है, MB नहीं पता है, क्योंकि ये दोनों फाइंड आउट करना है। और क्या नहीं पता है, तो A1 और X1 बार, तो ये हम लोग कैसे पता करते हैं, याद होगा आपको कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो कर लेते हैं, ड्रॉ BMD फॉर स्पेन AB। क्लियर? AB स्पेन के लिए चल रहे हैं, तो इसका पहले डायग्राम बना लीजिए। ये हमारा फिक्स्ड एंड है, तो इसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड एज्यूम करते हुए चलते हैं। तो ये हमारा A पॉइंट है तो RA हो जाएगा, ये हमारा RB हो जाएगा। पूरे स्पेन पे क्या लग रहा है, UDL लग रहा है कितना, तो 60 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है। ये लेंथ हमारा 4 मीटर है, और इसका सेंट्रॉइड जो है, इसका सेंटर जो है, ये हम मान लें इसका सेंटर ये D और इस पॉइंट का सेंटर E। क्लियर? तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये D हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप बेंडिंग मोमेंट एट D लिखेंगे तो क्या होता है, UDL के केस में W L²/8। हम बोल चुके हैं पिछले केस में कि जब UDL हो तो वहाँ रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए, क्योंकि हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चाहिए और उसका एरिया चाहिए, तो हमको पूरा रिएक्शन फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। WL²/8, तो W कितना है 60 इंटू L कितना 4²/8, ये कितना हो जाएगा 120 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? अब इसका BMD ड्रॉ कर लेते हैं, तो मैं क्वेश्चन डिलीट कर रहा हूँ। चलिए अब BMD इसका ड्रॉ कर रहे हैं, ऊपर देख लीजिए। ये हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये कितना आ रहा था 120 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 120 किलो न्यूटन मीटर। चलिए ये कितना है, ये हमारा 4 मीटर है। निकाल लेते हैं इसका एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, A1 2/3, बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितना 120, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दीजिए 40, ये हो जाएगा 320। और x1 बार यहाँ पे हमेशा याद, यहाँ तो सिमेट्री है तो लेफ्ट से लें या राइट से लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही आएगा 4/2। लेकिन हमेशा याद रखना कि फर्स्ट केस के लिए लेफ्ट से लेते हैं, फर्स्ट स्पेन के लिए लेफ्ट से लेते हैं और सेकंड स्पेन के लिए राइट से लेते हैं। तो यहाँ पे AB जो ले रहे हैं वो सेकंड स्पेन है, तो राइट से जो लेंगे कितना होगा 4/2, यानी 2 मीटर ही होगा। क्लियर? चलिए अब क्या करना है कि इसको पुट करना है, जो हमारा जनरल इक्वेशन था उसमें पुट करना है।
तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9, क्या था जनरल इक्वेशन, इसको फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ एम ए डैश एल नोट प्लस 2ma एल नोट प्लस L1 प्लस MB L1 प्लस 6a नोट x नोट बार बाय L नोट प्लस 6a1 x1 बार बाय L1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? बस इसी चीज़ को वहाँ लिख दिए। अब इस पे जो हमारा आ चुका है उसको हम लोग पुट कर रहे हैं। तो क्या आया है, ma नोट कितना है, ये 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2ma L नोट 0 L1 4 देख लीजिए यहाँ 4 मीटर, प्लस MB यही फाइंड आउट करना है, इसको रहने दीजिए, L1 4 प्लस ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस इसका 6a1 कितना आया है, तो a1 देख लीजिए हमारा आया है यहाँ 320, फिर x1 बार ये 2 आया है डिवाइडेड बाय L1 4 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 इंटू 4 8ma प्लस 4MB और प्लस इसे कितना आ जाएगा 3 इंटू 320, इसको रहने दीजिए, इज इक्वल टू 0। अब जब इसको आगे एक स्टेप सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं 4 कॉमन ले रहे हैं, तो 2ma बचेगा प्लस MB बचेगा और इससे 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 240, कॉमन लेने के बाद 240 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे तो 2ma प्लस MB इज इक्वल टू माइनस 240, ये हमारा इक्वेशन ए आ गया, इक्वेशन ए आ गया। चलिए ठीक है, अब दूसरा, अब चलते हैं 4 स्पैन। कौन से स्पैन के लिए चलेंगे, तो 4 स्पैन AB एंड BC, ए डैश ए और AB के लिए चल चुके हैं, फिर से अब हम AB एंड BC के लिए चलेंगे। तो इसके लिए जब हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देख लीजिए आप, MA L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 प्लस 6a1 x1 बार बाय L1 प्लस 6a2 x2 बार बाय L2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देख लीजिए इस केस में ए बी और बी सी में सी सिंपली सपोर्टेड है, जो क्वेश्चन में मेंशन था, तो सी जब सिंपली सपोर्टेड है उस केस में क्या हो जाएगा MC 0 हो जाएगा। क्लियर? और L1 के बारे में हम बात कर चुके हैं, L2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो L2 हो जाएगा लेंथ ऑफ स्पैन BC इज इक्वल टू 4 मीटर। क्लियर? ये पता चल चुका है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए तो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं, BC के लिए भी वही होगा क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है, 60 किलोन्यूटन पर मीटर, लेंथ भी 4 मीटर है, यहाँ भी 60 किलोन्यूटन पर मीटर, लेंथ भी 4 मीटर है, सेम मैग्नीट्यूड है तो बेंडिंग मोमेंट सेम होगा। फिर भी हम एक बार यहाँ पे हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ड्रॉ करके दिखाएंगे, लिखेंगे 4 बीम या स्पैन BC, जब BC के लिए चल रहे हैं तो इसका डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बिना फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए डायरेक्ट दिखा देते हैं, क्योंकि हमें पता है रिजल्ट, ये कितना है 120 किलो न्यूटन मीटर, इतना ही आया था ना, देख लीजिए 120 किलो न्यूटन मीटर सेम, और इसका लेंथ भी 4 मीटर है। यहाँ से हमारा A2 कितना आ जाएगा, A2 इतना ही आ जाएगा 2/3 इंटू 4 इंटू 120। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 320 आ जा रहा है, 320 x2 बार। तो यहाँ पे देखना, याद रखना हमेशा, क्योंकि सिमेट्री है तो पता नहीं चल रहा है। अब इस केस में क्या करेंगे, अब इसके लिए जब चलेंगे तो लेफ्ट से सेंट्रॉइड लेंगे और BC के लिए राइट से लेंगे, लेकिन यहाँ पे सिमेट्री है तो लेफ्ट से लीजिए या राइट से लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर सिमेट्री केस नहीं हो, अनसिमेट्री हो, तो उस केस में हमेशा याद रखना है कि जो हमारा A' के लिए बिहेव कर रहा था, सेकेंड केस में AB उसी तरह से बिहेव करेगा। क्लियर? जो हमारा फर्स्ट केस में AB बिहेव कर रहा था, उस सेकेंड केस में BC उसी तरह से बिहेव करेगा। क्लियर? चलिए, तो x2 बार कितना हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर। अब इसको हम लोग पुट कर लें,
यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करते हुए तो डायरेक्ट हम यहाँ से आप लोग यहाँ से फिर यहाँ पे आइएगा। एम ए कितना है, तो एम ए रह जाएगा। L1 कितना है, 4 है, प्लस 2 MB ये भी रह जाएगा क्योंकि फाइंड आउट करना है, और L1 भी 4 है प्लस L2 भी 4 है, तो 4 प्लस 4। अब क्या हो जा रहा है, MC क्या हो जा रहा है, 0, जो मैं यहाँ लिख चुका हूँ, MC इज इक्वल टू 0 ड्यू टू सिंपली सपोर्ट, ठीक है। प्लस 6 A1 कितना आया था, यहाँ पे लिखे थे हम लोग, मिटा चुके हैं, इतना ही आया था 320 इंटू x1 बार, ये भी 2 था, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 into x2 बार, तो ये भी सेम ही आया है क्योंकि सेम UDL है, सेम लेंथ है, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4MA प्लस 4 प्लस 4 8 इंटू 2 16 MB, और इसको जब ऐड करेंगे तो एक को ऐड करने पे यहाँ पे देखिए कितना आ रहा था, 3, इसको देख लीजिए आप, 2 3, यहाँ भी उसी तरह से 2 से जाएगा 3, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 320 बच रहा है, यहाँ भी 3 इंटू 320 बच रहा है, तो इसको हम पूरा ऐड कर दें, 2 ऐड कर देंगे, 2 इंटू 3 इंटू 320, ये आ जाएगा ऐड करने के बाद इज इक्वल टू 0। इस दोनों को ऐड करने के बाद 2 आएगा, और 3 इंटू 220 तो पहले से बच ही रहा है। क्लियर। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, MA प्लस 4 MB, और प्लस 4 जब हम कॉमन ले रहे हैं तो 320 में 4 कॉमन ले रहे हैं, कितना बच रहा है, 80 इंटू 6 480। क्लियर। चलिए इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा MA प्लस 4 MB इज इक्वल टू माइनस 480, ये इक्वेशन बी हो गया। जब दोनों इक्वेशन आ चुका है तो अब यहाँ से हम क्या करें, MA और MB निकाल लें। कैसे निकालेंगे देख लीजिए आप। अब क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन को पहले एक साथ लिखिए। यहाँ पे लिख रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पहले लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन A एंड B। क्लियर। A क्या है, 2MA प्लस MB इज इक्वल टू माइनस 240, ये इक्वेशन A है हमारा। इक्वेशन B क्या है, MA प्लस 4MB इज इक्वल टू माइनस 480, ये इक्वेशन B है। अब दोनों को माइनस करना है क्योंकि हमें, आप ये हमारा इक्वेशन है, इसको जिस तरह से भी आप सॉल्व कीजिए, फाइनली MA और MB फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट होगा, अगर इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन A माइनस B कर दे तो फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा तो फाइंड आउट हो जाएगा। इनटू यहाँ से 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन A माइनस इक्वेशन B, देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 2MA प्लस MB इक्वल टू माइनस 240, और इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2MA प्लस 8MB इज इक्वल टू माइनस 960, इतना बच रहा है। इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कर रहे हैं, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, बच कितना रहा, माइनस 7MB, और यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ देख लीजिए आप, ये 720 बच रहा है, तो MB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस में 114 MB इज इक्वल टू, हमारा MB आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, ये आ रहा है MB 102.86 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। MB इज इक्वल टू माइनस 102.86 किलो न्यूटन मीटर। MB इतना आ चुका है। अब हम चलते हैं MA निकालने के लिए, तो फ्रॉम इक्वेशन B से चलेंगे तो क्या है, MA प्लस 4 इंटू MB का रिजल्ट कितना, माइनस 102.86, ये इतना इज इक्वल टू माइनस 480। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हमारा MA आ जाएगा,
MA आ जाएगा -68.56 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? MA और MB आ चुका है। तो यहाँ से हम अब क्या करें, BMD ड्रॉ कर लेते हैं। देख लीजिए, उसकी लाइन को प्रोजेक्ट करते हैं। जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम था उसको जीरो स्पेन वाले को प्रोजेक्ट नहीं करना है, वो सॉल्व करने का एक तरीका है, उसमें को BMD में यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो पहले इसका सिंपली सपोर्टेड की पहले तो इसका हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब इसको सिंपली सपोर्टेड मानते हुए तो पैराबोलिक सेफ ही बनेगा, क्योंकि दोनों में UDL है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये भी हमारा 120 किलो न्यूटन मीटर होगा और ये भी हमारा 120 किलो न्यूटन मीटर होगा। क्लियर? अब क्या करना है, अब फिक्स्ड वाला जो हमारा सपोर्ट मोमेंट्स आ चुका है, MA कितना है -68.56, तो इसको हम लोग ऊपर शो करेंगे क्योंकि माइनस में आया है। ये कितना है 68.56 किलो न्यूटन मीटर। और B पॉइंट पे कितना आया है MB 102, ये आया है हमारा 102.86 किलो न्यूटन मीटर। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं लाइनिंग को। ठीक है, C पॉइंट पे तो 0 ही है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये पूरा पॉजिटिव। ये इसको हैचिंग कर दें। BMD ड्रॉ हो चुका है। क्लियर? अब क्या करना है, तो अब हम लोगों को SFD ड्रॉ करना है। SFD ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे हम शो कर देते हैं, ये कितना था, ये 60 किलो न्यूटन पर मीटर था और ये भी 60 किलो न्यूटन पर मीटर। अब जो हमारा सपोर्ट मोमेंट्स आया उसको पहले शो कर दें। यहाँ निगेटिव आ रहा है, कितना आ रहा है 68.56। तो हमेशा याद रखना निगेटिव हॉगिंग होता है। हॉगिंग को शो करने के लिए हमेशा अगर इस तरह का लोड लग रहा है, मतलब सॉरी इस तरह का मूवमेंट लग रहा है बीम पे, तभी हॉगिंग होगा, ऐसा से बनेगा। क्लियर? इस सपोर्ट पे देख रहे हैं नहीं लेफ्ट पे, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा। हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मिस कर गए थोड़ा सा भी तो प्रॉब्लम उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सही नहीं होगा। क्लियर? तो ये हमारा कितना 68.56 किलो न्यूटन मीटर, इसका डायरेक्शन पता है। अब इस केस में यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 102.86 दोनों के लिए आ रहा है, BA और BC दोनों के लिए। तो BA के लिए जब हम यूज़ करेंगे तो डायरेक्शन ऐसा होगा, ये डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो 102.86 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, और जब BC के लिए यूज़ करेंगे तो इसका डायरेक्शन ये होगा, मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। ठीक, बस ये एकदम ध्यान से इसको पीस हो करके इसको हम लोग को शो कर देना है, बाकी फिर सॉल्व करना बहुत आसान है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं रिएक्शन, कैलकुलेट रिएक्शंस। उसके बाद फिर हम लोग SFD ड्रॉ करेंगे। तो चलेंगे किसके लिए हम लोग, तो 4 बीम कौन सा, AB के लिए जब चल रहे हैं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लीजिए। जितना भी इस पे रिएक्शन है, ये तो फिक्स्ड एंड है और इस पे ये RA है, पॉइंट A है तो RA रिएक्शन होगा। ठीक, इस पूरे स्पेन पे हमारा UDL लग रहा है, ये RB1 हो जाएगा। ये हमारा रिएक्शन कितना है, तो 60 किलो न्यूटन पर मीटर है। ये लेंथ कितना है, 4 मीटर है। ठीक है, अब इस पे जो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है इसका डायरेक्शन ये है और 68.56। इस पे जो लग रहा है बेंडिंग मोमेंट उसका डायरेक्शन ये है, ये इसका मैग्नीट्यूड है 102.86 किलो न्यूटन मीटर, ये भी है किलो न्यूटन मीटर। बस इतना ही लग रहा है। इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम C है। अब क्या करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट B, क्योंकि हमें RA निकालना है, बेंडिंग मोमेंट अबाउट B फ्रॉम A, तो इसको क्या लिखते हैं शॉर्ट में, समेशन ऑफ MB इज इक्वल टू 0। तो RA इंटू ये लेंथ 4, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा,
तो ये जो मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज है, -68.56। फिर यूडीएल के कारण -60 × 4 × 4/2। अब ये वाला मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो ये प्लस हो जाएगा, +102.86 = 0। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आर ए आ रहा है 111.43 किलो न्यूटन। क्लियर। अब आरसी निकालेंगे तो आरसी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो चलेंगे 4 बीम BC, इसका फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा RB2, ये RC, इस पूरे बीम पे यूडीएल लग रहा है 60 किलो न्यूटन पर मीटर, और इस पॉइंट पे देख लीजिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लग रहा है कितना, तो उतना ही 102.86 किलो न्यूटन मीटर। ये लेंथ कितना है, तो ये 4 मीटर है, और इस पॉइंट पे कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि वहाँ सिंपली सपोर्ट है तो मूवमेंट 0 हो रहा है। यही फ्री बॉडी डायग्राम है। अब यहाँ पे हम मूवमेंट लेंगे अबाउट B फ्रॉम C, क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, RC × 4 तो माइनस लेंगे, फिर प्लस 60 × 4 × 4/2, फिर माइनस ये वाला, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो 102.86 = 0। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा RC आ रहा है 94.29 किलो न्यूटन। ठीक है। अब पूरे सिस्टम में इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करेंगे, वर्टिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन ऑफ Fy = 0। तो जितना भी है ये क्या है, ये हमारा RA है। RA कितना आ चुका है, देख लीजिए 111.43। ये RB कितना आया है, RB भी आप RB नहीं आया, सॉरी RB निकालना है। RC कितना आया है, तो 94.29। ठीक है। अब हम RB निकाल लेते हैं, तो RA + RB, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, RA + RB + RC। अपवार्ड जितना भी है सबको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, एजम्पशन है, एजम्पशन यही एज्यूम करके चल रहे हैं। तो डाउनवार्ड क्या होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस डाउनवार्ड में सिर्फ यूडीएल ही है, तो 60 × कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, तो 4 मीटर पे, फिर -60 × 4, यही 2 यूडीएल है ना, और तो कुछ नहीं, बाकी मूवमेंट है तो मूवमेंट तो कंसीडर होगा ही नहीं। यहाँ से हमारा RB कितना आ जाएगा, RB हो जाएगा, ये देखिए 6 × 4 240 यानी 480 माइनस RA और माइनस RC। जब इसको पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा RB आ जाएगा 274.28 किलो न्यूटन। क्लियर। यही हमारा RA, RB और RC रिएक्शन निकल चुका है। अब क्या करना है, तो अब हमें शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना, 274.28 किलो न्यूटन RB। ठीक है, डायग्राम में दिखा दिए। अब हम लोग निकाल लेते हैं फौरन SFD। चलिए SFD निकालने के लिए क्या, 4 SFD सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पूरे स्पेन पे यूडीएल लग रहा तो एक ही सेक्शन होगा A और B के बीच में कहीं भी, तो ये सेक्शन हम कट कर लिए। x ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, फ्रॉम सपोर्ट A तो x डिस्टेंस पे। क्लियर। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हमारा RA है, ये सेक्शन है x, इस पूरे स्पेन पे यूडीएल लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, तो x डिस्टेंस पे। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो 60 किलो न्यूटन पर मीटर है। क्लियर। और तो कुछ भी नहीं है, बेंडिंग मोमेंट है तो शियर फोर्स निकाल रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, या बेंडिंग मोमेंट भी आप शो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे शियर फोर्स अबाउट सेक्शन x, क्या लिखेंगे, हमेशा साइन कन्वेंशन पे बात कर चुके हैं फर्स्ट ही लेक्चर में, जब हम फिक्स्ड बीम पढ़ रहे थे उसी पे। तो ये हमारा RA कितना आया है, ये है 111.43 किलो न्यूटन। ठीक है। तो RA अपवार्ड को पॉजिटिव लेते हैं, माइनस डाउनवार्ड तो 60 × x ही डिस्टेंस पे लग रहा है ना, और तो कुछ नहीं होगा। RA कितना है 111.43 माइनस 60 × x।
अब ये पता चलेगा कि हमारा ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, मतलब ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो हम लोग हर पॉइंट पे शियर फोर्स पता कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन शियर फोर्स एट ए क्या हो जाएगा, जब x इज इक्वल टू 0 का मतलब इस पॉइंट पे शियर फोर्स, तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे इसमें x का रिजल्ट 0 तो 11.43, ये तो 0 हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा। तो शियर फोर्स एट ए इतना किलो न्यूटन। व्हेन x इज इक्वल टू बी पॉइंट पे निकालना है तो 4 मीटर देन शियर फोर्स एट बी ये कितना हो जाएगा, तो 111.43 माइनस 60 इंटू 4 240। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा माइनस 128.57 किलो न्यूटन। ये अब इससे क्या पता चल रहा है, देख लीजिए, एक रिजल्ट क्या आ रहा है, सपोर्ट ए पे पॉजिटिव में आ रहा है, दूसरा रिजल्ट सपोर्ट बी पे उसी इक्वेशन में नेगेटिव में आ रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं शियर फोर्स का जो इक्वेशन है वो 0 हो रहा है। अब कितने डिस्टेंस पे 0 हो रहा है तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे फाइंड आउट करने के लिए, जो हमारा जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन क्या है, ये वाला, इसको हम 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि x की मतलब कितने डिस्टेंस पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है। चलिए तो लिखते हैं शेयर फोर्स एट सेक्शन x इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा 11.43 माइनस 60x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कितना हो गया 11.43 डिवाइडेड बाई 60, ये आ जा रहा है 1.86 मीटर। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमें ये जो रिजल्ट ला रहे हैं, ये जब शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वहाँ यूज़ करना है इसको, डायग्राम ड्रॉ करने के टाइम में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम 4 स्पैन BC। अब इसमें देखिए सेक्शन कट कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा हौच पौच नहीं है। ये x कितने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ दिखा दे रहे हैं हम सपोर्ट AC x डिस्टेंस पे। क्लियर, अब देख लीजिए आप। अब क्या लिखेंगे, शियर फोर्स का जनरल इक्वेशन एट x फॉर स्पैन BC। देखिए RA माइनस पूरा यहाँ से यहाँ तक सेम UDL लग रहा है, तो पूरा हम कंसीडर कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 60 इंटू एक्स, या इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपका समझने में आसानी हो, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम ही पहले हम बना लें। ये हमारा A पॉइंट है तो RA हो गया, ये हमारा B पॉइंट है RB, और यहाँ सेक्शन कट किए हैं, ये XX है। पूरे स्पैन पे सेम UDL लग रहा है, कितना 60 किलो न्यूटन मीटर, और ये डिस्टेंस कितना है x। RA का रिजल्ट कितना आया है 111.43, RB का रिजल्ट 274.28। क्लियर, और कुछ भी नहीं है। ये लेंथ कितना है, ये 4 मीटर है A से B डिस्टेंस, और तो कुछ नहीं है। चलिए तो जब हम शियर फोर्स का जनरल इक्वेशन लिखेंगे अबाउट सेक्शन XX, तो कितना हो जाएगा RA माइनस 60 इंटू एक्स प्लस RB, बस इतना ही होगा। RA कितना है 111.43 माइनस 60 इंटू एक्स प्लस RB कितना है, तो RB है 274.28। इस दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद आ रहा 385.71 माइनस 60x। ये जनरल इक्वेशन है। चलिए अब क्या करेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पे इसका जो जनरल इक्वेशन 3 इसको पुट करेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर, बी पे निकालना है ना, क्योंकि ये वेरी कर रहा है B से C तक, स्पेन BC के लिए चल रहे तो B से C तक। तो व्हेन x इज इक्वल टू 4 मीटर देन शियर फोर्स एट B, फर्स्ट केस में भी निकला है B पे, तो ये अलग निकला है, यहाँ देख लीजिए, और सेकंड केस में भी B पे निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, पुट कीजिए 385.71 माइनस 60 इंटू 4 हो जाएगा। ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है 145.71 पॉजिटिव में। क्लियर, अब क्या करेंगे कि व्हेन
x इज इक्वल टू कहाँ 8 पे 8 मीटर, देन शेयर फोर्स एट C कितना हो जाएगा, तो 385.71 माइनस 6 इंटू 8, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस 94.29 किलो न्यूटन। आप देख लीजिएगा लास्ट में जो हमारा RC आया है इससे मैच कर रहा है, यही क्रॉस चेक है। क्लियर? तो ठीक है, ये हम दोनों केस के लिए निकाल लिए। अब यहाँ भी देखिए वही केस है कि सपोर्ट B पे पॉजिटिव आ रहा है, सपोर्ट C पे नेगेटिव आ रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं जीरो हो रहा है शेयर फोर्स इस इक्वेशन में भी, तो इसको भी जीरो के बराबर इक्वेट कर लेते हैं और पता कर लेते हैं शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन x इज इक्वल टू 0। ये कितना है, तो 385.71 माइनस 60x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 385.71 डिवाइडेड बाय 60। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 6.43 मीटर। क्लियर? चलिए अब कुछ नहीं करना है, बस ये जो निकाले हैं ये हमारा सहूलियत करेगा, मतलब आसान बना देगा शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, चलिए डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ नीचे ही कर रहे हैं डायग्राम ड्रॉ, नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हैं लाइनिंग को। अब देखिए शेयर फोर्स एट ए कितना आ रहा है, 111.43। पहले रेफरेंस लाइन दिखा देते हैं, सॉरी ये हमारा रेफरेंस लाइन है। ठीक है, ये है 11, तो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं 111.43 किलो न्यूटन पॉजिटिव में है। क्लियर? अब शेयर फोर्स एट बी कितना आ रहा है, तो माइनस में आ रहा है, माइनस 120 कहाँ गया, 128 यहाँ पे दिखा रहे हैं हमें, ये आ रहा है 128.57 किलो न्यूटन। अब ये कहाँ, इसको मैच करा लें, कितने डिस्टेंस पे जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पता कर चुके हैं 1.86 मीटर पे, मतलब 2 मीटर से जस्ट पहले, हाफ से जस्ट पहले, तो आप मैच करा लीजिए। ठीक है, ये हो गया। ये डिस्टेंस कितना है, तो 1.86 मीटर है। ठीक है, अब दूसरा केस में बी पे कितना हो रहा है शेयर फोर्स, बी पे हो रहा है 145, मतलब इससे ज़्यादा हो रहा है। क्लियर? यहाँ दिखा देते हैं, ये आ रहा है 145.71, और सी पे कितना हो रहा है, सी पे इससे कम हो रहा है 94.29, वो भी नेगेटिव में, ये आ रहा है 94.29 किलो न्यूटन। क्लियर? और कितने डिस्टेंस पे ये जीरो कर रहा है, तो ये देख लीजिए 6.43, मतलब यहाँ से देखेंगे तो 2.43 यानी हाफ से ज़्यादा। क्लियर? ठीक, तो ये डिस्टेंस जो है हमारा ये 2.43 मीटर। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हैच कर दीजिए। ये एसएफडी ड्रॉ हो चुका है। बस इसी तरह से सॉल्व करते हैं। आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।